सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी अपडेट है। तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अब दोस्तों, वीवीएल की बात करें, और अगर आप वीवीएल कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपको पता होगा कि वीवीएल अभी कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल चल रहा है। और अभी दोस्तों एक और बड़े झटके वाली खबर देने को मिल रही है वीवीएल के लिए, क्योंकि कोका कोला दोस्तों प्लान कर रही है $1 बिलियन आईपीओ फॉर इंडियन यूनिट। यानी इंडिया के अंदर आईपीओ लिस्ट होने वाला है दोस्तों $1 बिलियन का कोका कोला का। हालांकि कोका कोला पहले से ही बाजार में अवेलेबल है, लेकिन अभी इंडियन मार्केट के अंदर लिस्टिंग नहीं हुई थी, जिसके वजह से वीवीएल एक तरह से मोनोपोली एंजॉय कर रही थी। लेकिन अभी कैंपा कोला आ चुका है, दूसरा देखो कोका कोला भी आ चुका है। तो ऐसे में दोस्तों कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये एक अच्छी बात देखने को नहीं मिली है बीवीएल कंपनी के शेयर होल्डर के लिए। लेकिन बोलते हैं दोस्तों, कोई भी कंपनी जो परफॉर्म करती है वो अपने फंडामेंटल के बेसिस पे ही परफॉर्म करती है। तो वरुण बवरेजा दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल की बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप 1,56,000 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। प्रोस भी देखेंगे तो कंपनी हैज़ अ reduced डेट एंड कंपनी हैज़ delivered गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 41.4% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ 41% का एवरेज है। नंबर्स की बात करें तो अभी इन्होंने सितंबर क्वार्टर यानी क्वार्टर 2 के नंबर को पेश नहीं किया, डेट भी अनाउंस नहीं किया। जैसे ही अनाउंस करेंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन लास्ट क्वार्टर के नंबर डिसेंट थे। 5,500 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया 7,000 करोड़ का। नेट प्रॉफिट था 731 करोड़ का, जो कि बढ़ के हुआ 1,325 करोड़। तो जून क्वार्टर के नंबर के अच्छे थे, लेकिन अभी सितंबर क्वार्टर के नंबर किस तरीके से आएंगे देखना दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसी के साथ साथ बात करेंगे हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स के पास से और सितंबर क्वार्टर का अपडेट हो चुका है। 59.82% था, जो कि घट के हुआ 59.44%, यानी कि माइनस स्टेक डिक्लाइन हुआ। इसके अलावा एफआईज की होल्डिंग 21.86 से बढ़ के हुआ 21.93%। डीआईज की होल्डिंग 10.52 से घट के हुआ 11.78%। और पब्लिक की होल्डिंग 7.80 से घट के हुआ 6.84%। तो जहां पे दोस्तों पब्लिक ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है, वहीं पे बड़े इन्वेस्टर्स यानी कि एफआई और डीआई ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। इसके बाद बात करेंगे सेकंड स्टॉक के बारे में, जिन्होंने स्प्लिट अनाउंस किया, जिसका रेशियो है 1:2 का, यानी एक के बदले में 2 शेयर मिलेंगे। और रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर दिया है। कंपनी का नाम है दोस्तों गीके वायर्स लिमिटेड, जो कि एक पेनी स्टॉक और काफ़ी रिस्की है। इसके अलावा इस कंपनी का अगर हम लोग देखेंगे रिकॉर्ड डेट, तो 24 अक्टूबर 2025 का दिया गया। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो 24 अक्टूबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट रहने वाला है। और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं हैं तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे एनएसडीएल कंपनी के बारे में। अब देखिए, एनएसडीएल की बात करें तो काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी। अभी हाल ही में कंपनी लिस्ट हुई है, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। हालांकि इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी है, एक तो सीडीएसएल है, जिसके बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। दूसरा एनएसडीएल है, जो कि मार्केट में पहले से थी, लेकिन लिस्टिंग अभी अभी हुई है। अब दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल को समझते हैं। इसका मार्केट कैप 23,421 करोड़ का है, जो कि एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कंपनी डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है। और पिछले 3 क्वार्टर के नंबर को देखोगे तो 337 करोड़ का सेल्स बढ़ के हुआ 364, उसके बाद घट के हो गया 312 करोड़। तो जून क्वार्टर के सेल्स गिरे थे। नेट प्रॉफिट 78 करोड़ से बढ़ के हुआ 83 करोड़, फिर 90 करोड़। तो भले ही कंपनी का सेल्स में गिरावट हुई हो, लेकिन प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है। इसी के साथ साथ बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व दोस्तों 1644 करोड़ से बढ़ के हो गया 1965 करोड़। और डेट था इस कंपनी के ऊपर 14 करोड़, जो कि घट के हुआ 10 करोड़। तो एक तरह से ना के बराबर कर्ज देखने को मिलता है। और इसी के साथ साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो एफआईज की होल्डिंग 15.89% है, जो कि सितंबर क्वार्टर का लेटेस्ट शेयर होल्डर पैटर्न है।
डीआईज की होल्डिंग 39.23% और पब्लिक की होल्डिंग 44.86% का है। यानी मेजॉरिटी ऑफ स्टेक पब्लिक होल्ड करती है, बाकी की होल्डिंग एफआईज और डीआईज के पास देखने को मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अभी देखिए दीपावली का समय चल रहा और दीपावली में दोस्तों वायर एंड केबल जो कंपनी होती है वो फोकस में आ जाती है और अब इस कंपनी के नंबर्स भी आ चुके हैं। पॉलीकैब इंडिया रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग क्वार्टर टू रिजल्ट विद द प्रॉफिट राइज। तो प्रॉफिट भी बढ़ा है और साथ साथ क्वार्टर टू का जो नंबर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है और बेसिकली कंपनी मैन्युफैक्चर है, लीडिंग कंपनी है, वायर एंड केबल इंडस्ट्री में काम काज करती है। अब नंबर्स अगर देखेंगे तो 5,900 करोड़ का सेल्स बढ़ के हुआ 6,477 करोड़, नेट प्रॉफिट था 600 करोड़ का बढ़ के हुआ 693 करोड़। तो प्रॉफिट एंड सेल्स दोनों में ही इजाफा देखने को मिला। वहीं बैलेंस शीट अभी अपडेट नहीं हुआ सितंबर का, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे तो वो अपडेट हो चुका है। प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को ट्रिम किए हैं, 63% से घट के हुआ 61.53%। एफआईज की होल्डिंग 11.45 से बढ़ के हुआ 13.96% और डीआईज की होल्डिंग 11.61 से बढ़ के हुआ 11.70% और पब्लिक की होल्डिंग 13.94 से घट के हुआ 12.83%। तो जहाँ पे दोस्तों प्रमोटर्स ने और साथ साथ पब्लिक ने अपने स्टेक को ट्रिम किया है, वहीं पे एफआईज और डीआईज ने अपने स्टेक को बढ़ाया है। अब आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताओ और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।